हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन कैंपस। आज हम फर्स्ट एडिटोरियल करेंगे बच्चों, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा मुझे। तो करते हैं स्टार्ट। ये किसके ऊपर है, इसका टाइटल क्या है बच्चों? सबसे पहले तो इसका टाइटल है टेन्युअस रिवाइवल। ठीक है, तो ये हमारी इकोनॉमी के ऊपर है, कैसे इकोनॉमी जो है लास्ट क्वार्टर में ग्रोथ की है, जनवरी से मार्च, जो भी लास्ट क्वार्टर था। एक साल का होता है, मतलब पूरा फाइनेंशियल ईयर मार्च टू मार्च। तो लास्ट क्वार्टर क्या हुआ, थ्री मंथ्स का होता है ना। तो लास्ट क्वार्टर हुआ जनवरी से मार्च का, जो पिछले साल फिस्कल ईयर का हमारा क्वार्टर था। तो इसमें कैसे थोड़ी बहुत जोर पकड़ा था इकोनॉमी ने, वापस डाउन कैसे हो गई, तो इसके ऊपर कुछ फाइनेंशियल टर्म्स भी यूज़ होंगी जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो इस पर हम डिस्कस करेंगे आज का एडिटोरियल। तो बच्चे, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन आ जाए। और वीडियो को लाइक और शेयर इन द एंड कीजिएगा, पहले करने की कोई जरूरत नहीं, जब आपको सब समझ आ जाता है अच्छे से। और आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, इसकी हम रोज पीडीएफ डाल देते हैं, आपको जून सेक्शन के पीडीएफ में ये मिल जाएगी, क्योंकि जून चल रहा है अभी मंथ में। ठीक है बच्चों, और आप हमारे वहाँ ग्रामर के कोर्स भी इंजॉय कर सकते हैं। करें स्टार्ट बच्चों, टेन्युअस रिवाइवल। ओके, टेन्युअस एक वो कैब का वर्ड आपका हो गया कंफर्म। टेन्युअस नोट कर लीजिए, टेन्युअस का मतलब होता है बड़ा ही कमजोर और अनसर्टेन, वीक, अनसर्टेन, जिसका कुछ पता ना लग रहा हो, वीक हो। ठीक है। रिवाइवल, रिवाइवल का मतलब क्या होता है? फिर से रिवाइव होना, फिर से खड़ा हो जाना, जीवित हो जाना। तो कह रहे हैं ये बड़ा कमजोर ही हुआ, कुछ खास फर्क नहीं पड़ा जो पिछले 3 मंथ में। जैसे लॉकडाउन ओपन हो गया था, कब हो गया था लॉकडाउन ओपन होना शुरू? लगभग नवंबर दिसंबर से सब कुछ खुलने लग गया था। तो जनवरी से मार्च स्पीड पकड़ी थी इकोनॉमी ने, पर ये बड़े ही वीक है, कमजोर रिवाइवल हुआ है, ज़्यादा खास नहीं हुआ। ऑन बूस्टिंग इंडियन इकोनॉमी, बूस्ट का मतलब बढ़ाना, इंक्रीज करना, इस पर है इंडियन की इकोनॉमी की बूस्ट करने पर। ठीक है, यहाँ पर ये बूस्टिंग एज अ जेरेंड काम करेगा, प्रीपोजिशन के बाद ये नाउन है। क्रिएटिंग, अब क्रिएटिंग सेंटेंस में यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ये भी जेरेंड है। क्रिएटिंग जॉब्स एंड बूस्टिंग इनकम्स, जॉब भी क्रिएट करनी है और इंडिया की जो ये बूस्ट इनकम को बूस्ट करना है, बढ़ाना है। ठीक है। अलोंग विद वैक्सीनेशन, जॉब बढ़ेगी तो इनकम को भी बूस्ट मिलेगा, इनकम बढ़ेगी लोगों की, और वैक्सीनेशन भी साथ के साथ तब करना है, तभी हो पाएगा, तभी वी कैन सस्टेन द इकोनॉमी। तो ये सब करने से ही, कैन वर्ब आ गई इन दोनों सब्जेक्ट के लिए, क्रिएटिंग और बूस्टिंग के लिए। ठीक है। कैन सस्टेन, तभी हम क्या कर सकते हैं? सस्टेन द इकोनॉमी। सस्टेन का मतलब क्या होता है? जारी रखना, कुछ लंबे समय तक जीवित रहना, कंटिन्यू रहना। तो कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, इसका मीनिंग हो गया सस्टेन द इकोनॉमी। सस्टेन का ऑब्जेक्ट हो गया आपका इकोनॉमी। आगे बात समझ। जॉब होंगी, इनकम होगी, साथ में साथ वैक्सीनेशन होगा, तभी तो बाहर निकलेंगे लोग। द नेशनल इनकम एस्टिमेट्स, जो नेशनल इनकम निकालते हैं हम, नेशनल इनकम का मतलब जीडीपी वगैरह हो गया ना। ठीक है। नेशनल इनकम एस्टिमेट्स रिलीज्ड बाय द एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो निकालती है डाटा। पोजिट एन इकोनॉमी, तो ये जो कह रहे हैं नेशनल इनकम एस्टिमेट्स, ये सारा जो भी है नेशनल इनकम एस्टिमेट कंपाउंड नाउन है। ठीक है। नेशनल इनकम एस्टिमेट्स रिलीज्ड बाय, जो भी ये निकाला है, किसने रिलीज किया? एनएसओ ने। तो इस नेशनल इनकम एस्टिमेट ने सजेस्ट किया एक ऐसी इकोनॉमी, पोजिट का मतलब सजेस्ट करना कोई चीज़, जिससे आप फर्दर कुछ ना कुछ बना सकते हो। ठीक है, आइडिया नए नए निकाल सकते हो। पोजिट एंड इकोनॉमी, इकोनॉमी के लिए आगे वर्ब अपीयर्स। ठीक है, डेट लगा के एक रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रही है। डेट अपीयर्स टू हैव फाउंड सम फुटिंग, जो लगता है, हो चुका है, लगता है के बाद 2v1 लगा देते तो आगे की बात होती, टू हैव v3 लगा दिया तो कंप्लीट हो गया। ऐसा लगता है कि ये जो इकोनॉमी है, डेट हैव फाउंड सम फुटिंग इन द जनवरी टू मार्च क्वार्टर, कुछ बेस, फुटिंग का मतलब कुछ स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना लेना, ताकि आप फर्दर इंप्रूव करो फ्यूचर में। एक बेस बना चुकी है, एक पोजीशन बना चुकी है जनवरी से मार्च क्वार्टर में, बिफोर द पैंडेमिक सेकंड वेव हिट। कब सेकंड वेव? तो अप्रैल में आई है ना, इससे पहले ही कुछ बेस बना चुकी है। ठीक है, फुटिंग मतलब कुछ बेस बना चुकी है ग्रोथ करने के लिए, क्योंकि जनवरी से मार्च सब कुछ खुला था, लोग फुल धड़ेले से घूम रहे थे, सब कोचिंग्स खुली हुई थी, सब इधर उधर सब चल रही थी एक्टिविटी, और हो गया काम खराब अप्रैल में जाके। ठीक है, तो कह रहे हैं कुछ गेन किया था इस क्वार्टर में। इसे फाइनल क्वार्टर बोलेंगे लास्ट ईयर का, क्योंकि मार्च में खत्म हो गया तो ये हुआ फाइनल क्वार्टर। बाकी 9 मंथ हो गए, पहले 3 क्वार्टर, ये था फोर्थ क्वार्टर। ठीक है, तो ये 9 से लेकर ये 10th 11th 12th मंथ हो गया, तो हो गया ना फाइनल क्वार्टर।
तो ये कह रहे हैं कुछ गेन किया था इन 3 मंथ में, आपने भी नोट किया होगा, जनवरी में आप भी फुल घूम रहे होगे, चेक कर लेना, ठीक है, अपनी जो जो भी आपने एक्टिविटी की थी। जीडीपी एक्सपेंडेड बाय 1.6% इन द फाइनल क्वार्टर ऑफ द लास्ट फिस्कल, मतलब जीडीपी ने एक्सपेंड किया 1.6% इस फाइनल क्वार्टर में, जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर था। मैं पूरा समझा चुका हूँ, लास्ट फाइनेंशियल ईयर का मतलब मार्च 2020 से 2021 तक, मार्च के जो होता है पूरा फाइनेंशियल ईयर होता है, इसका फाइनल क्वार्टर जनवरी से मार्च हो गया। इसने 1.6% जीडीपी, हमारे ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी होता है, जितनी भी पूरे देश में गुड और सर्विसेज टैक्स वैक्स लगा के जो बेची जा रही है मार्केट में, उसे कहते हैं जीडीपी, ठीक है। तो ये 1.6 गुड्स सामान हो गया, सर्विसेज जो भी सर्विसेज की लाइन होगी, टीचिंग लाइन, हॉस्पिटल लाइन, ये सर्विस दे रहे हैं, कुछ बेच नहीं रहे हैं, ठीक है। डॉक्टर ने क्या किया, आपका इलाज कर दिया। इलाज कैसे कर दिया भाई, सही सही आपको ये जो काउंसलर्स होते हैं, टीचिंग प्रोफेशन हो गया, ये कुछ प्रोडक्ट नहीं दे रहे आपको, ये सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है। 3 सेक्टर है हमारे जीडीपी में, एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जहाँ सामान बनता है, एग्रीकल्चर में खेती वगैरह, तीसरा सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर में सबसे कम लोग जुड़े हुए हैं, पर सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा जीडीपी देता है देश में, सबसे ज़्यादा जीडीपी किससे आती है, सर्विस सेक्टर से। और एग्रीकल्चर सेक्टर में 50% से ज़्यादा जनसंख्या लगी हुई है हमारे देश की, पर उससे जीडीपी सिर्फ 15% या 12% तक आती है, जब भी किसान आत्महत्या कर रहे हैं। लोग इतने ज़्यादा इनकम है ही नहीं, ठीक है। तो ये बात होगी जीडीपी की बच्चों। तो कह रहे हैं 1.6% ग्रोथ की है, एन एक्सेलरेशन फ्रॉम द 0.5% ग्रोथ इन द प्रीसीडिंग 3 मंथ पीरियड। तो कह रहे हैं ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन मतलब इंक्रीज हुआ है, फ्रॉम द 0.5 ग्रोथ इन द प्रीसीडिंग 3 मंथ पीरियड, ठीक है। तो कह रहे हैं फ्रॉम द 0 इन द फाइनल क्वार्टर ऑफ द लास्ट, एन एक्सेलरेशन फ्रॉम द 0.5 ग्रोथ इन द प्रीसीडिंग 3 मंथ पीरियड। तो ये सिंपल सी बात करें, जो पिछले 3 मंथ से ना, उससे 0.5% बढ़ी है, ठीक है। पहले यूं समझ लीजिए 1.1 होगी। डेट मार्जिनली, जिसने मार्जिनली का मतलब स्लाइटली, स्मॉल अमाउंट में, कम अमाउंट में सॉफ्टन कर दिया। सॉफ्टन का मतलब होता है हार्ड नहीं करना, सॉफ्ट कर देना। मतलब कोई प्राइस वगैरह अगर स्टॉप हो जाते हैं या सॉफ्ट हो जाते हैं प्राइस वगैरह, तो इसका मतलब है वो स्टॉप कर देते हैं इंक्रीज करना, गिर जाना। तो इसने मार्जिनली डिक्रीज कर दिया एक्सटेंट का मतलब साइज ऑफ द फुल ईयर रिकॉर्ड कॉन्ट्रैक्शन टू, इसमें सॉफ्टन कर दिया एक्सटेंट को, उस साइज को, उस लिमिट को, जो पूरा साल रिकॉर्ड कॉन्ट्रैक्शन हुआ, टू 7.3%, ठीक है। इसमें marginally softened the extent of the full year record contraction to 7.3%, 7.3% पे ला दिया। ये बात इन्होंने बोल दी है, ठीक है। 7.3% में ला दिया, जो पहले ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होती, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब माइनस में जा रही थी। तो इस लास्ट के 3 मंथ के जो फिस्कल ईयर की ग्रोथ ने क्या कर दिया, जो थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन कम कर दिया, थोड़ा सा इफेक्ट कम कर दिया, तो मार्जिनली सॉफ्टन कर दिया। सॉफ्टन का मतलब किसको सॉफ्टन किया है, इकोनॉमी की ग्रोथ को नहीं, कॉन्ट्रैक्शन को सॉफ्टन कर दिया, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन स्लो हो गई, मतलब नेगेटिव होना कम हो गया, तो 7.3% पे आ गया। जो कि सेंटर ने तो अर्लियर क्या प्रोजेक्ट कर चुका था सेंटर, जीडीपी टू कॉन्ट्रैक्ट बाय 8%, की भी जीडीपी 8% से कॉन्ट्रैक्ट होगी, माइनस में जाएगी, पर 7.3 होगी, बचा लिया लास्ट के 3 मंथ्स ने। देयर वाज ए 3.7% ग्रोथ इन द फोर्थ क्वार्टर, 3.7% की ग्रोथ देखने को मिली, ठीक है। ये कह रहे हैं देर वाज 3, अभी तो कह रहे थे 1.6 से, अच्छे से देखें, अच्छा जीडीपी हुई थी एक्सपेंड, वो जीडीपी थी, जीडीपी एक्सपेंड बाय 1.6%। जीडीपी और ये ग्रोथ वैल्यू एडेड इनका मैं मतलब समझा दूंगा मैं, अभी रुक जाओ। जीडीपी एक्सपेंड हुई थी 1.6%, बट देर वाज 3.7% ग्रोथ इन द फोर्थ क्वार्टर ग्रोस वैल्यू एडेड। ग्रोस वैल्यू एडेड और जीडीपी को लगभग लोग सेम समझते हैं, बट क्या होता है जीडीपी, देखो हमारे 3 सेक्टर हैं जहाँ से बिजनेस होता है, जहाँ से पैसा आता है, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। इनमें कितना प्रोडक्शन हुआ, इसको मिलाओगे ना जब, तब जाके मिला के जीडीपी बन जाएगी। तो ग्रोथ वैल्यू एडेड का मतलब होता है प्रोडक्शन साइड पे कितना प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये होता है सप्लायर साइड पे होता है जीवीए, और जो जीडीपी होता है वहाँ पे अब कंज्यूमर कितना प्राइस करेगा, मार्केट प्राइस टैक्स वैक्स लगा के, अब कंज्यूमर कितना है, तो जीडीपी होता है ये हो गया सप्लाई साइड पे, और ये होता है रिसीवर साइड पे। ये सप्लाई
और ये रिसीव कंज्यूमर साइड पे, तो यूँ पूछ सकते हैं। तो जो आपको जीवी होता है ये सप्लाई साइड पे लगता है, और वो जो जीडीपी होता है वो कंज्यूमर साइड पे होता है, मतलब जो हम कंज्यूम कर रहे हैं टैक्स वगैरह लगा के। तो ग्रोस वैल्यू एडेड का मतलब है प्रोडक्शन की बात है, सिंपल प्रोडक्शन। तो कह रहे हैं ग्रोथ मिली थी इन फोर्थ क्वार्टर, ये जो फोर्थ क्वार्टर था इसमें कुछ प्रोडक्शन में ग्रोथ आई है, ग्रोस वैल्यू एड विद ऑल बट टू। यहाँ ना ऑल है सब्जेक्ट, ऑल ऑफ द इकोनॉमीज एड ब्रोड सेक्टर पोस्टिंग एक्सपेंशन, बट दो को छोड़ दो। जैसे मैं कहूँ राम बट हर, इसको छोड़कर राम आएगा, राम विल कम। तो ऐसे कह रहे हैं दो को छोड़कर सभी सेक्टर्स ने, इकोनॉमी के जो भी 8 ब्रॉड सेक्टर्स है जहां से पैसा अच्छा खासा बनता है, उन्होंने पब्लिश की एक्सपेंशन। पोस्ट का मतलब कहीं पोस्ट लगा देना, मतलब पब्लिकली लोगों को बता देना। एक्सपेंशन मतलब ग्रोथ, ठीक है। यहाँ प्रोडक्शन अच्छा हुआ 2 सेक्टर्स को छोड़कर, हर सेक्टर्स में कह रहे हैं ग्रोथ अच्छी हुई, ठीक है। ग्रोस वैल्यू एडेड मतलब प्रोडक्शन, ठीक है। माइनिंग एंड क्वेरिंग, माइनिंग का मतलब होता है, क्या होता है माइनिंग का मतलब? द प्रोसेस ऑफ गेटिंग मिनरल्स, मेटल्स, कोयला, गोल्ड आउट ऑफ द ग्राउंड बाय डिगिंग, खोद कर आप कुछ निकाल रहे हो। क्वेरिंग का मतलब भी खोदना ही होता है, बस इसमें खोद कर हम पत्थर या मिट्टी निकालते हैं अलग अलग तरह की, तो ये भी वही चीज़ है, ठीक है, डिगिंग से रिलेटेड। तो कह रहे हैं ये जो सेक्टर हैं, और एक वर्स्ट हिट, और जो सबसे ज़्यादा हिट हुए थे इस पेंडेमिक के कारण, वो कौन सी सर्विस थी? कॉन्टैक्ट इंटेंसिव ओमनीबस सर्विसेज। कॉन्टैक्ट जिसमें एक दूसरे के पास आना पड़ता है लगभग, कॉन्टैक्ट इंटेंसिव का मतलब एक तो होता है बहुत ही ज़्यादा तीव्र, बड़ा इंटेंसिव वर्क है जिसमें लॉट ऑफ एफर्ट्स लगेंगे, पर एक इंटेंसिव का मतलब होता है रिलेटेड। तो तब भी किसी से रिलेटेड बात हो तो वो होता है यहाँ इंटेंसिव का मतलब। तो यहाँ है कॉन्टैक्ट रिलेटेड, ठीक है, गलत मत पढ़ लेना, कहीं पढ़ लिया हो तो। कॉन्टैक्ट रिलेटेड, तो कह रहे हैं जो कॉन्टैक्ट रिलेटेड ओमनीबस सर्विसेज थी। ओमनीबस का मतलब होता है एक बुक है, पहले इसमें थोड़ा पार्ट आ गया, फिर थोड़े पार्ट आ गए, फिर थोड़े पार्ट आ गए, अब एक बुक लॉन्च कर दी जिसमें सारे पार्ट इसमें आ गए, सारे पार्ट्स इंक्लूड मैनी टाइप्स ऑफ थिंग्स, जिसमें सब आ जाए। तो कह रहे हैं जो कॉन्टैक्ट रिलेटेड जितनी भी कंप्लीट सर्विसेज की कैटेगरीज हैं जिसमें सब आ जाती हैं, ट्रेड से रिलेटेड, इधर से उधर सामान बेचना, होटल्स वगैरह खाली हो गए थे, ट्रांसपोर्ट्स वगैरह इधर से उधर बसेस बंद हो गई थी, तो कह रहे हैं वो शीट सेक्टर थे। कम्युनिकेशंस के सेक्टर हो गए, ठीक है, कम्युनिकेशंस में जितने भी सैटेलाइट्स लॉन्च होना ये सब, ठीक है, लैपटॉप ये सब, वायरलेस कनेक्शंस एंड ब्रॉडकास्टिंग, पब्लिक रेडियो, टीवी, तो इन्होंने कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला था इसमें 5.7% एंड 2.3% रिस्पेक्टिवली क्यों लगा है? 5.7% इनके लिए आ गया माइनिंग के लिए, और ये कॉन्टैक्ट्स के लिए ये आ गया 2.3 का कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला इन सब में, ये जो कॉन्टैक्ट रिलेटेड सर्विसेज थी, ठीक है। फिर भी ये जो पेंडेमिक का क्रशिंग इम्पैक्ट है, क्रश का मतलब क्रश कर देना, एकदम से डैमेज कर देना बिल्कुल ही, जो बुरा इम्पैक्ट है ओवर द प्रीसीडिंग 3 क्वार्टर्स मींट, ओवर द प्रीसीडिंग 3 क्वार्टर्स मींट दैट only the agriculture, forestry and fishing and the utility service recorded full year growth। चलिए 3 क्वार्टर्स मतलब पिछले 3 क्वार्टर, ये 4th क्वार्टर में तो नहीं आया, सब खुला हुआ था। ये 3 क्वार्टर कौन से? पिछले साल की बात कर रहे हैं। ये जो पैंडेमिक के क्रशिंग इम्पैक्ट थे किस पे? 3 क्वार्टर पे। पिछले मार्च 2020 में जब मोदी जी ने लॉकडाउन लगा दिया था, दिया जलाओ लाइट जलाओ शुरू हो गए थे ये 3 क्वार्टर मार्च से, तो ये कह रहे हैं मार्च से लेकर कब तक चले थे ये? 20 जनवरी तक लगा लो इसे, ठीक है, हो जाएंगे आपके 9 मंथ्स इसमें। तो ये कह रहे हैं इन 3 महीने में मान लिया पैंडेमिक के क्रशिंग इम्पैक्ट थे, ठीक है। मींट डैट, इसका मतलब मीन डैट ओनली द एग्रीकल्चर सेक्टर, फॉरेस्ट रिलेटेड प्लांट्स, फॉरेस्ट को सेव रखना, फिशिंग सेक्टर और यूटिलिटी सर्विस, यूटिलिटी जो आपके डेली घर में यूज होता है, पानी, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, इन सर्विसेज ने पूरा साल ग्रोथ रिकॉर्ड की थी, ठीक है, इनमें पूरी ग्रोथ रही थी। ऐसी बात नहीं एग्रीकल्चर सेक्टर ये सब रही थी, क्योंकि बिजली पानी की सर्विस लोगों को चाहिए होती है, रोजमर्रा की चीजें हैं। ऑन द एक्सपेंडिचर साइड, एक्सपेंडिचर साइड मतलब खर्च करने की साइड, जो हम खाते पीते हैं, खर्च करते हैं, जाके मूवी देखते हैं, कोई चीज़ सामान खरीदते हैं, हम कंज्यूमर हैं, हम खर्चते हैं पैसा। प्राइवेट कंजम्पशन स्पेंडिंग अपीयर टू हैव रिबाउंडेड टू ग्रोथ फॉर द फर्स्ट टाइम। कह रहे हैं एक्सपेंडिचर साइड की बात करें, जो प्राइवेट कंजम्पशन स्पेंडिंग है, कंजम्पशन स्पेंडिंग मतलब जो भी हम पैसा खर्च रहे हैं, कंज्यूमर किसी भी चीज़ पे लोग पैसा लगा रहे हैं, किसी कोई भी सामान घर ला रहे हैं, जो भी चीज़ें इंडस्ट्री लगा रहे हैं, कहीं भी पैसा खर्च रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अपीयर टू हैव रिबाउंड, ऐसा लगा था
टू हैव रिबाउंडेड, ऐसा क्या लगा, अपीयर्ड, ऐसा लगा टू हैव रिबाउंडेड हो चुकी है उन 3 मंथ में, फोर्थ क्वार्टर में अपीयर टू हैव रिबाउंडेड। रिबाउंडेड का मतलब फिर से रिकवर हो जाना। टू ग्रोथ फॉर द फर्स्ट टाइम इन 4 क्वार्टर, पहली बार 4 क्वार्टर्स में पहली बार ये ग्रोथ देखने को मिली एक्सपेंडिचर साइड में, posting an expansion of 2.7% that moderated the full year contraction to 9.1%। कितने परसेंट की ग्रोथ पोस्ट की गई, पब्लिश की गई, 2.7% की, किसमें, एक्सपेंडिचर साइड में, जिसने मॉडरेट कर दिया। मॉडरेट का मतलब किसी का इफेक्ट कम कर देना, मेक समथिंग लेस स्ट्रॉन्ग। द फुल ईयर कॉन्ट्रैक्शन टू 9. तो पूरा साल तो 9.1 नेगेटिव में जाती, पर ये लास्ट के 3 मंथ में जो हमारी साइड से खर्च किया गया, मूवी देखने भी गए थे, बीच में लोग, चल गई थी एक दो मूवी, पर पुरानी ही चली थी, जैसे DDLJ दिल, ये दुल्हनिया वाली मूवी होती है शाहरुख खान वगैरह की, ठीक है, तो वो चली हुई थी, ठीक है, कौन सी है, DDLJ दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, हाँ ये है इसकी फुल फॉर्म, ये लगी हुई थी, लोग ये वाली मूवी देखाए थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कह रहे हैं थोड़ा बहुत इनमें क्या कहते हैं एक्सपेंशन हो गया था, जिस कारण ने मॉडरेट कर दिया फुल ईयर कॉन्ट्रैक्शन को 9.1% पे कर दिया, चलो ठीक है, 3 मंथ्स के कारण। एंड ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है जो भी आप कंप्लीट खर्चा करते हो, कैपिटल एसेट बनाते हो, मतलब आपने कोई इंडस्ट्री खरीद ली, कोई फैक्ट्री लगा ली, जो भी, ए प्रोक्सी फॉर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जो कि एक रिप्रेजेंट करता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को। ये जो ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ये जो टर्म है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को, कि कितनी हमने प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की है किसी लोग ने। जैसे जैसे इन्होंने लॉकडाउन हुआ, फिर जैसे खुला जनवरी से, उन्होंने सोचा अब लॉकडाउन नहीं होगा भाई, अब नहीं लॉकडाउन होगा, और दुकानें भी सस्ती मिल रही हैं क्योंकि बहुत भारी नुकसान हुआ है, लोग खरीद नहीं रहे हैं, रेट कम हो गए हैं, तो लोगों ने सस्ते बिजनेस ले लिए, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी, पर दोबारा से हाल बुरा हो गया उन बेचारों का। तो कह रहे हैं प्रोक्सी, प्रोक्सी मतलब रिप्रेजेंट करना किसी चीज़ को। जैसे आपने सुना होगा कोई एब्सेंट रहता है और कहता है मेरी प्रोक्सी लगा दियो, मेरी जगह हाथ खड़ा कर दियो भाई मैं तो आया हूँ। और प्रोक्सी का मतलब ज़्यादातर इलेक्शंस में होता है, द अथॉरिटी टू रिप्रेजेंट समवन इन इलेक्शन, जैसे आप बीजेपी को रिप्रेजेंट करते हो तो प्रोक्सी हो गए एक तरह से उसके। तो कह रहे हैं जो ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है, ये जो टर्म है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को दिखाती है, ये जंप्ड 11% इन द 3 मंथ पीरियड, इन 3 महीने के जनवरी से मार्च में 11% इसमें जंप आया। मोस्ट लाइकली हेल्प्ड इन फेयर मेजर, मोस्ट लाइकली जिसने ज़्यादा संभवतः हेल्प किया इन फेयर अमाउंट, इन फेयर मेजर, हेल्प्ड इन फेयर मेजर, फेयर का मतलब अच्छे खासे अमाउंट में। क्यों हुआ ये, मतलब हेल्प्ड इन फेयर मेजर क्यों हुआ ये अच्छे खासे अमाउंट में, मतलब इसने हेल्प किया बाय एन इंक्रीज इन कैपिटल स्पेंडिंग बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट ने कैपिटल स्पेंड बहुत किया। कैपिटल स्पेंडिंग ऑफ गवर्नमेंट मतलब सरकार कितना खर्चा कर रही है सड़कें बनाने में, हॉस्पिटल बनाने में, एजुकेशन सेक्टर में, IIT IIM ये सब खोलने में, या फिर बैंकिंग सेक्टर में पैसा लगा रही है कि लोगों को लोन मिले। तो इसमें कैपिटल स्पेंडिंग बहुत की थी गवर्नमेंट ने, जिसमें 11% का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा देखने को मिला। सब्सिडी वगैरह दे दी होगी तो लोगों को बहुत बेनिफिट हुआ, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बहुत हुई उन 3 मंथ में, क्योंकि पूरा लॉकडाउन ओपन था। नेक्स्ट क्या कह रहा है, द NSO डाटा, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन का ये जो डाटा है, हाउएवर नीड्स टू बी सीन इन पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव देखा जाना चाहिए भाई, इसको जरूरत है, इसको पर्सपेक्टिव में देखा जाना चाहिए, लॉजिकल वे में देखा जाना चाहिए। पर्सपेक्टिव का मतलब है एक तो होता है सीन इन पर्सपेक्टिव, एक होता है आउट ऑफ पर्सपेक्टिव। इन पर्सपेक्टिव का मतलब व्हेन यू जज इट्स रियल इंपॉर्टेंस बाय कंसीडरिंग रिलेशन टू एवरीथिंग एल्स, जब इसकी आप इंपॉर्टेंस देखते हो हर चीज को कंसीडर करके। आउट ऑफ पर्सपेक्टिव मतलब आप किसी और चीज को कंसीडर नहीं कर रहे, बस इसी की इंपॉर्टेंस देखे जा रहे हो कि भैया सब कुछ चीजें इंक्लूड करके देखो, क्या सच में ऐसा ग्रोथ हुआ है, लोगों की बुरा हाल है, एम्प्लॉयमेंट है नहीं, ठीक है, बिजनेस ठप हो गए हैं। तो कह रहे हैं इसको एक लॉजिकल वे में देखने की जरूरत है, सबके साथ मिलाकर सब चीजें कंसीडर कर। विद द ग्राउंड हैविंग शिफ्टेड सिंस मार्च, कह रहे हैं जैसे कि ये ग्राउंड शिफ्ट हो चुका है, सिचुएशन बिल्कुल ही बदल चुकी है मार्च से, ठीक है, ओपिनियन बदल चुके हैं। विद द सर्ज इन कोविड-19 इन्फेक्शन, क्योंकि कोविड-19 इन्फेक्शन इंक्रीज हो गया, सर्ज का मतलब इंक्रीज हो गया ना, मार्च के बाद लॉकडाउन शुरू हो गया अप्रैल में। इट इज वाइटल, तो ये वाइटल है, जरूरी है, क्या जरूरी है, वाइटल टू कोरिलेट द फिगर्स विद ऑन द ग्राउंड इन्फॉर्मेशन, कि हम इन फिगर्स को, ये जो आप ग्रोथ दिखा रहे हो 11% एक्सपेंशन, ये वो, इसको ऑन द ग्राउंड इन्फॉर्मेशन से, रियलिटी क्या है ग्राउंड पे चल के, ऑन द ग्राउंड मतलब जो रियलिटी जहां काम हो रहा है, ये नहीं दूर से आप बातें कर रहे हो, जो ग्राउंड में इंफॉर्मेशन है उससे बात करते हैं। करो बात फिर मैन्युफैक्चरिंग GVA, वही ग्रोस वैल्यू एडेड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन, GVA जहां भी लिखा आ जाए समझो प्रोडक्शन, ठीक है, जो जिस भी सेक्टर से प्रोडक्शन हो रहा है।
अपीयर टू हैव गेन्ड, ऐसा लगा इसने गेन किया है सम ट्रैक्शन, गेन सम ट्रैक्शन मतलब गेन सम मोमेंटम इन द लास्ट क्वार्टर, कुछ हाँ भी मोमेंटम आया। तो लास्ट क्वार्टर की बात करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, जनवरी से मार्च से ऊपर नहीं है इनके बस का, बात करने दो। मैन्युफैक्चरिंग का प्रोडक्शन लगा कुछ मोमेंटम गेन किया है लास्ट क्वार्टर, 6.9% का इन्होंने एक्सपेंशन किया है, 6.9% गेन हुआ है, ठीक है। फॉलोइंग ए रिटर्न, जिसके कारण क्या हुआ, रिटर्न आया ग्रोथ में इन द सितंबर टू दिसंबर पीरियड, फॉलोइंग ए रिटर्न टू ग्रोथ इन द सितंबर दिसंबर पीरियड आफ्टर स्ट्रेट क्वार्टर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये कह रहे हैं फॉलोइंग किसके बाद हुआ ये, मतलब मोमेंटम हुआ लास्ट क्वार्टर में जनवरी से मार्च, क्योंकि एक ग्रोथ में रिटर्न आया सितंबर टू दिसंबर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में थोड़ा बहुत ग्रोथ होने लग गई थी, आफ्टर 5 स्ट्रेट क्वार्टर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि 15 क्वार्टर मतलब 3 मंथ्स, 15 महीने के लगातार नेगेटिव वे में चल रहा था। सितंबर से दिसंबर में इसमें थोड़ी बहुत ग्रोथ रिटर्न हो गई थी, जिस कारण से इस लास्ट क्वार्टर में क्या मिला, ट्रैक्शन मिला, थोड़ी सी मोमेंटम मिली जनवरी से मार्च में, क्योंकि सितंबर से दिसंबर में ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो होना शुरू हो गया था। मतलब डिसअपॉइंटमेंट कर रही है ये बात। IHS मार्केट मैन्युफैक्चरिंग PMI का मतलब सिंपल होता है परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सर्वे वगैरह करती है कौन से देश में ऑर्गेनाइजेशन कितनी ग्रोथ कर रही है, बैठी है अपना ऑर्गेनाइजेशन बना के UK वगैरह में ये, ठीक है। तो इनके सर्वे ने क्या कहा है, मई में शोड द की सेक्टर फेसिंग द प्रोस्पेक्ट ऑफ स्टैग्नेशन, कह रहे हैं जो मैन्युफैक्चरिंग के बारे में ज़्यादातर इंडेक्स देती है, कह रहे हैं जो इंपॉर्टेंट सेक्टर है ना ये फेस कर रहा है मई में प्रोस्पेक्ट ऑफ स्टैग्नेशन। फॉर मई में का इन्होंने जो सर्वे दिया, इन्होंने कहा जो इंपॉर्टेंट सेक्टर है ये फेस कर रहा है प्रोस्पेक्ट ऑफ स्टैग्नेशन। प्रोस्पेक्ट का मतलब पॉसिबिलिटी ऑफ स्टैग्नेशन का मतलब मूव ही ना करना, कांस्टेंट कोई इंक्रीज नहीं। तो कह रहे हैं ये जो इंपॉर्टेंट सेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग का, इन्होंने जो सर्वे दिया है ये एक स्टैग्नेशन का प्रोस्पेक्ट दे रहा है, मतलब पॉसिबिलिटी है ये स्टैग्नेशन हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, कुछ आगे ग्रोथ नहीं मिलेगी। क्यों, एज वीकनिंग डिमांड्स पुश्ड इंक्रीजेस, जी वीकनिंग कमज़ोर पड़ती हुई डिमांड, ये पार्टिसिपल का काम करेगा, ठीक है। डिमांड जो कमज़ोर हो रही है जिसने पुश कर दिया है इंक्रीज को टू 10 मंथ लो, जिसने पुश कर दिया है जो इंक्रीज होना चाहिए न्यू ऑर्डर्स में, आउटपुट में, इसमें 10 महीने का लो देखने को मिला है। सिमिलरली द फिस्कल 2020 टू 2021 प्रोविजनल एस्टिमेट्स, तो कह रहे हैं जो फाइनेंशियल ईयर 20 से 21 का है, मंथ में जो खत्म मार्च में ख़त्म हो गया, इसका प्रोविजनल जो एस्टिमेट है, क्या एस्टिमेट है, प्रोविजनल में टेम्परेरी जो इसने एस्टिमेट लगाया फॉर प्राइवेट कंजम्पशन स्पेंडिंग, जो प्राइवेट कंजम्पशन स्पेंडिंग है लोगों की, जो लोग हैं कंज्यूमर हैं, खर्चते हैं पैसा, कोई मोबाइल ला रहा है, फिर कोई चीज़ें खरीद रहा है, द बुलवर्क अकाउंट, ये एक बार इसके आगे इन्होंने ये निशान लगा दिया ना, आप एक बार स्पेंडिंग एस्टिमेट फॉर प्राइवेट कंजम्पशन स्पेंडिंग GDP, ये 50% यहाँ से पढ़ लो, शॉर्ट से पढ़ लो, फिर इस लाइन को पढ़ लेना, ठीक है। तो ये कह रहे हैं जो टेम्परेरी एस्टिमेट लगाया है ना प्राइवेट कंजम्पशन की जो स्पेंडिंग है, इसने शो किया है जो एक्सपेंडिचर की फिगर हैं 75.6 लाख करोड़ ही हैं लोगों द्वारा खर्च किया गया पैसा। इट्स वीकेस्ट लेवल इन 3 ईयर्स, क्या है, 3 सालों में सबसे नीचे लेवल पे है लोगों का पैसा जो खर्च करना है, परचेजिंग पावर है किसी भी चीज़ को खरीदने की। और ये जो प्राइवेट कंजम्पशन स्पेंडिंग है ना, यही है जो बुलवर्क का मतलब किसी चीज़ से बचा लेना, कोई दीवार है ये, समथिंग दैट प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम अनप्लीजेंट सिचुएशन, जो बुलवर्क जो एक साबित होती है, बुलवर्क अकाउंटिंग फॉर ओवर 50% ऑफ GDP, जो कि रिस्पॉन्सिबल है। रिस्पॉन्सिबल भी मीनिंग होता है इसका, और इसका मतलब होता है शेयर होना, जिसका यहाँ पे मीनिंग होता है शेयर। जब भी आगे कुछ आंकड़े लगे हो ना तो शेयर माना करो, इसका मतलब जिसका शेयर है 50% से भी ऊपर GDP के, कि GDP का 50% से भी ऊपर किस चीज़ से मेज़र किया जाता है, कि लोग कितना पैसा खर्च रहे हैं, ये शेयर होना, टोटल में से शेयर होना, ये होता है काउंट फॉर का मतलब, ठीक है। तो ये कह रहे हैं प्राइवेट कंजम्पशन स्पेंडिंग जो है, जो बुलवर्क है, द बुलवर्क है जो बचाती है हमें कि GDP अच्छी चल रही है, इसने शो किया इतना करोड़ का एक्सपेंडिचर, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। हेयर अगेन एक और ऑर्गेनाइजेशन है जो सर्वे करती है, कंज्यूमर की हालत को देखती है, बेचारे कितने डिसअपॉइंट है, ये सेंटीमेंट चेक करती है उनका, लोगों का आगे डरे हुए हैं कि नज़रिया कैसे, कि आगे कुछ ठीक होगा कि भी नहीं होगा, तो ये वगैरह सेंटीमेंट्स वगैरह को इनके सर्वे करती है। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है रेफिनिटिव इप्सोस प्राइमरी कंज्यूमर सेंटीमेंट इंडेक्स फॉर मई। इसने मई के लिए क्या शो कर दिया,
जो कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस है ना है टम्बल्ड बाय 6.3% पॉइंट। जो कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस है टम्बल्ड बाय का मतलब एकदम सडनली फॉल डाउन, गिर गया है 6.3 परसेंटेज पॉइंट से फ्रॉम अप्रैल से। ठीक है, अप्रैल के मुकाबले मई के लिए जो कह रहे हैं अप्रैल से, फ्रॉम अप्रैल से इतना गिर गया है। एज फियर, क्यों? क्योंकि एज फियर्स ओवर द पेंडेमिक इम्पैक्ट डिप्रेस्ड, क्योंकि ये जो डर है उनका पेंडेमिक के जो इम्पैक्ट आ रहे हैं, लोगों की जाने जा रही हैं, इस चीज़ ने डिप्रेस कर दिया है, डिप्रेस्ड रिस्पोंडेंट्स आउटलुक। डिप्रेस का मतलब नेगेटिव कर दिया किसी वे में। रिस्पोंडेंट मतलब जिसका आप ओपिनियन लेते हो कि आप क्या कह रहे हैं, आप इस बारे में क्या कह रहे हैं, माइक लेके जो रिस्पोंड करते हैं उनके आउटलुक को डिप्रेस कर दिया। आउटलुक के दो मीनिंग होते हैं, एक तो फ्यूचर में कुछ होना, ठीक है, जैसे द आउटलुक फॉर द इकोनॉमी इज़ नॉट गुड या नॉट बैड, एक तो फ्यूचर में क्या होगा। एक होता है ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक, पैसिमिस्टिक आउटलुक, मतलब आपका एटीट्यूड क्या है, फीलिंग क्या है लाइफ के बारे में, संसार के बारे में। तो ये है यहाँ पे आउटलुक के बारे का मतलब। तो कह रहे हैं रिस्पोंडेड का जो नज़रिया है ना, लाइफ का जो एटीट्यूड है उनका, बड़ा डिप्रेस हो गया क्योंकि डर है पेंडेमिक का। ऑन ऑल फ्रंट्स, फोर फ्रंट मतलब चारों कोने से पूरी निराशा है। ठीक है, हर वे में ऑल वे, सबको इंक्लूड कर लो, उनका निराशा से भरे हुए हैं। चाहे बात कर लो जॉब्स की, इंक्लूडिंग जॉब्स एंड पर्सनल फाइनेंशियल कंडीशन, ना जॉब्स हैं, पर्सनल फाइनेंशियल कंडीशन भी खराब है। विद अनअबेटेड, अच्छा एक तो होता है अबेट, वीक पड़ जाए, जो अनअबेटेड जो कमजोरी ना पड़े, विद अनअबेटेड। ठीक है, अनअबेटेड का मीनिंग समझ आ गया, जो कमजोर ही ना पड़े। यहाँ पे ये मीनिंग है इसका, मीनिंग यहाँ पे अनअबेटेड का। क्या कह रहे हैं इसमें? विद अनअबेटेड जॉब लॉसेस, कमजोरी नहीं पड़ रहे, जॉब लॉसेस मतलब हुए जा रहे हैं, वीक ही नहीं पड़ रहे। पुशिंग ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट, जिसने धकेल दिया ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट को टू, पुश के बाद टू लगाया करो, टू अ 1 ईयर हाई ऑफ 11.9%, एक साल का सबसे ज़्यादा जंप मार गया है अनएम्प्लॉयमेंट, 11.9% हो गया एमआई में, एज पर CMIE डाटा। CMIE एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मतलब इंडिया की है, ये इसकी फुल फॉर्म यूँ है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, जो इंडियन की इकोनॉमी को नापती वगैरह मॉनिटर करती है। तो इन्होंने ये डाटा दिया, 11.9% हो गया अनएम्प्लॉयमेंट। एंड रूरल ईयर्स, ये कह रहे हैं विद कमजोर पड़ता हुआ, विद अनअबेटेड, कमजोर नहीं, विद अनअबेटेड, जो कमजोर ना पड़े। जॉब लॉसेस लगातार हो रहे हैं, वीक ही नहीं हो रहे हैं, जॉब लॉसेस का होना लगातार हुआ जा रहा है, कमजोर ही नहीं पड़ रहा, फैलता जा रहा है। ठीक है, जिसने अनएम्प्लॉय ये हो गया, और जो रूरल एरियाज में रेवेज्ड हो गया, रेवेज का मतलब डैमेज हो जाना बुरी तरह से। तो ये क्या कह रहे हैं, ये सब होते हुए ओनली एन एक्सेलरेटेड का मतलब होता है, एक्सेलरेटेड का मतलब इंक्रीज, ओनली एन एक्सेलरेटेड नेशन वाइड वैक्सीन रोल आउट। तो कह रहे हैं केवल ये सब कंडीशन है, इसमें केवल बढ़ता हुआ नेशन वाइड वैक्सीन रोल आउट की, फटाफट वैक्सीन रोल आउट का मतलब पहले पब्लिक को देना, पहुंचाना, कोई चीज़ लॉन्च हुई पब्लिक को देना, फटाफट नेशन वाइड पूरे नेशन में, पूरे इंडिया में वैक्सीन पहुंचाई जाए। और डायरेक्ट जॉब एंड इनकम बूस्टिंग मेजर्स कैन प्रिवेंट द इकोनॉमी फ्रॉम बैक स्लाइडिंग अगेन। और जो डायरेक्ट जॉब देना लोगों को, ये आज भाई जॉब मिल रही है तुम्हें सीधा रख लो, और इनकम को बूस्ट करने के जो भी एक्शंस लिए जाएं कि इस तरह उनकी इनकम बढ़ाई जाए, केवल यही चीज़ें प्रिवेंट कर सकती हैं इकोनॉमी को फ्रॉम बैक स्लाइडिंग अगेन। बैक स्लाइडिंग का मतलब रिटर्न टू अ ओरिजिनल, मतलब फिर से बैड कंडीशन में चले जाना आफ्टर इम्प्रूविंग। ठीक है, पहले इंप्रूव कर रहे थे वापस चले जाना, बैक स्लाइडिंग यही बचा सकती हैं चीज़ें। तो ये था हमारा आज का वीडियो। थैंक यू।